सोचा है कभी कि किचन में रखे बर्तन स्टेनलेस स्टील के ही क्यों होते हैं? या फिर ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी 100% सोने का क्यों नहीं होता? हमारी दुनिया ना ऐसी ही चीजों से भरी है जिन्हें हम रोज देखते हैं, पर उनके पीछे छिपी कमाल की साइंस पर ध्यान नहीं देते। तो चलिए, आज हम धातुओं की इसी दुनिया में उतरते हैं और जानते हैं कि क्यों कभी-कभी मिलावट शुद्धता से भी ज्यादा कीमती हो जाती है। तो शुरुआत सोने से ही करते हैं। आखिर क्यों ये इतने खूबसूरत गहने 100% शुद्ध सोने के नहीं बनाए जाते? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, तो सोने वाले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर हम धातुओं को मिलाते ही क्यों हैं। और यहीं पर हमारे सामने आती है शुद्धता की समस्या। ये देखिए, यहाँ सब कुछ साफ हो जाता है। जो शुद्ध सोना होता है वो असल में बहुत ही नरम होता है। मतलब इतना नरम कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में तो टिक ही नहीं सकता, मुड़ जाएगा या उस पर निशान पड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही इसमें बस थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है, इसकी तो पूरी काया पलट हो जाती है। ये मजबूत और टिकाऊ बन जाता है, मतलब गहनों के लिए एकदम परफेक्ट। और धातुओं को मिलाने की इसी स्मार्ट प्रक्रिया को एक खास नाम दिया गया है, मिश्र धातु, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं अलॉय। आसान शब्दों में समझें तो ये दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स का एक मिक्सचर है जिसमें कम से कम एक का मेटल होना जरूरी है। और इसका नतीजा होता है एक बिल्कुल नया मटेरियल जो अपने ओरिजिनल पार्ट से कई ज्यादा बेहतर और मजबूत होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी सुपर पावर्स हैं जो धातुओं को मिलाने से मिलती हैं? देखिए, जब हम मेटल्स को मिक्स करते हैं तो उनमें ऐसी नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो अकेले शुद्ध धातु में कभी नहीं थी। चलिए इनकी कुछ सबसे कमाल की शक्तियों पर एक नजर डालते हैं। तो हम यहाँ 3 मेन सुपर पावर्स की बात करने वाले हैं जो इन एलॉयज को इतना खास बनाती हैं। पहला, जबरदस्त मजबूती। दूसरा, जंग को मात देने की कमाल की ताकत। और तीसरा, इनके पिघलने का तापमान जो कई बार तो हैरान ही कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं मजबूती की। सोने वाला एग्जाम्पल याद है ना? बस वही है ये सुपर पावर। अब देखिए, होता यह है कि एक शुद्ध धातु में सारे एटम्स एक तरतीब से लेयर बाय लेयर जमे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई दूसरा मेटल मिलाते हैं तो उसके अलग साइज के एटम्स इस पूरी तरतीब को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसे बिगाड़ देते हैं। इससे होता यह है कि अब इन लेयर्स का एक दूसरे पर फिसलना मुश्किल हो जाता है। और यही चीज उस एलॉय को जबरदस्त हार्ड और मजबूत बना देती है। अब आते हैं दूसरी सुपर पावर पर, जंग से लड़ने की ताकत। हम सब ने लोहे पर जंग लगते तो देखा ही है ना? बहुत से प्योर मेटल्स हवा और पानी के कांटेक्ट में आते ही खराब होने लगते हैं। लेकिन एलॉयज इस करोजन यानी संक्षारण के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह काम कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? लोहा और स्टेनलेस स्टील। अकेला लोहा जैसे ही हवा और नमी के संपर्क में आता है, उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। पर जब हम इसमें थोड़ा सा क्रोमियम मिला देते हैं तो वो क्रोमियम सतह पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच जैसा बना लेता है। ये शील्ड लोहे को हवा पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने ही नहीं देती और बस जंग से बचाव हो जाता है। तभी तो हमारे किचन के चम्मच और बर्तन सालों साल चमकते रहते हैं। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे चौंकाने वाली सुपर पावर की, पिघलने का तापमान यानी मेल्टिंग पॉइंट। अब आमतौर पर कोई भी सोचेगा कि अगर दो धातुओं को मिलाया तो जो एलॉय बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उन दोनों के कहीं बीच में होगा, है ना? लेकिन साइंस यहाँ भी हमें सरप्राइज कर देती है। सोल्डर को ही देख लीजिए, ये लेड और टिन का एलॉय है। और मजे की बात ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लेड और टिन दोनों से ही कम होता है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर इसकी यही खूबी इसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इतना जरूरी बनाती है। इसी की वजह से हम सर्किट बोर्ड पर छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आसानी से जोड़ पाते हैं, और वो भी बिना उन नाजुक पुर्जों को पिघलाने के डर के। अच्छा, ये समझने के लिए कि मिक्सचर में बस जरा सा बदलाव कितना बड़ा फर्क ला सकता है, चलिए हमारे सबसे जरूरी मेटल्स में से एक लोहे की कहानी देखते हैं। ये कहानी है कार्बन और मजबूती की। तो सबसे पहले है पिग आयरन, यानी कच्चा लोहा जो हमें सीधा भट्टी से मिलता है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसमें करीब 4 से 5% तक कार्बन होता है। कार्बन की इतनी ज्यादा मात्रा इसे हार्ड तो बनाती है, पर साथ ही ब्रिटल भी बना देती है, मतलब भंगुर। आसान भाषा में कहें तो इस पर दबाव पड़ने पर यह मुड़ने के बजाय चटक कर टूट जाएगा।
और अब जरा स्टील को देखिए। यहाँ फर्क एकदम साफ नजर आता है। इसमें कार्बन की मात्रा को बहुत ही कंट्रोल करके 2% से भी कम कर दिया जाता है। और बस यही छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल कर रख देता है। तो यहाँ दोनों का फर्क बिल्कुल आमने सामने है। ज्यादा कार्बन वाला कच्चा लोहा, जैसा हमने देखा, भंगुर होता है, तो वो ऐसी चीजों के लिए ठीक है जिन पर ज्यादा जोर ना पड़े, जैसे पाइप्स या कूड़ेदान। लेकिन स्टील में कम कार्बन उसे हार्ड तो रखता ही है, पर साथ में मजबूत और लचीला भी बनाता है। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर हमारी गाड़ियों के नट बोल्ट तक हर जगह स्टील का ही राज है। देखा, सब कुछ बस कार्बन की उस छोटी सी मात्रा को कंट्रोल करने का खेल है। तो हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये एलॉयज हमारी दुनिया के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। कुल मिलाकर इन एलॉयज के बारे में 3 सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि प्योर मेटल्स काम के तो होते हैं, पर अक्सर उनकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। दूसरी बात, मेटल्स को एक सही अनुपात में मिलाकर हम एलॉय बना सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज उनसे कहीं बेहतर होती है, चाहे वो मजबूती हो, चमक हो या फिर जंग से लड़ने की ताकत। और तीसरी और सबसे अहम बात, मटेरियल्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलने और बनाने की यही काबिलियत हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव है, और यही हमारी अर्थव्यवस्था को भी चलाती है। तो आखिर में बस एक सवाल पर सोचते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां एलॉयज होते ही नहीं। ना कोई गगनचुंबी इमारत, ना तेज़ रफ्तार हवाई जहाज़, ना अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल औजार, और हाँ, ना ही वो मजबूत और टिकाऊ गहने। ये मटेरियल जो हमें अक्सर दिखते भी नहीं, असल में हमारी आज की दुनिया की असली बुनियाद हैं। ये वाकई में मिलाने की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है।